गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का अवंती क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है घातांक घातांक या परमेय घातांक नियम, इसको हम दिया है सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th NCERT से वो है, टॉपिक है लॉ ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स। परिमेय घातांकों की घातांक नियम टॉपिक है। आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है वो है इफ ए की पावर n दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि इस उसमें जो है ना बेस सेम है। तो अभी हम इसको समझते हैं कि सपोज कोई संख्या दी हुई है कि 2, 3 एंड 5 दी हुई है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो बेस है इन दोनों उसमें तो सेम है और जो पावर है वो अलग अलग है। अगर कोई संख्या 2/3 दी है, 2 की पावर 3 दी हुई है, तो इसमें बेस क्या होगा? बेस 2 होगा और पावर क्या होगी? 3 होगी। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई दो संख्या है इनका बेस सेम है तो उसकी गुणा करते समय उसकी पावर जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती है। ये हमारा फर्स्ट नियम है। सेकंड जो लॉ है, सेकंड नियम है ए की पावर m बटे ए की पावर n। अगर कोई संख्याएं अगर वो डिवीजन में है और जिसका बेस सेम है, यानी कि इस वाली जो संख्या है, इसका ऊपर वाली संख्या इसका बेस a है और नीचे वाली संख्या इसका बेस भी a है, तो डिवीजन में अगर बेस सेम है तो उसकी जो है ना पावर आपस में क्या होता है, वो घट जाती हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसका क्या होगा, हम लिख सकते हैं m-n। थर्ड रूल है कि a की पावर इफ n है, m है और वो n से मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? तो आपस में वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एंड फोर्थ जो रूल है
ए की पावर माइनस एन। तो इस तरह का दिया हुआ है, तो हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, ए की पावर एन हो जाएगी। फिफ्थ है, इफ ए बराबर एम, ये दिया हुआ है, तो हम इसको ए एम गुणा 1/n लिख सकते हैं। अर्थात, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पावर एम बटे एन बराबर एन लिख सकते हैं। अगला जो रूल है वो है ए बी एम है, तो हम इसको इस तरह भी कर लिख सकते हैं, ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम। तो इसी पे हमारी जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, और इसी पे हम क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, दिया है 64 1/2। सॉल्यूशन, सिक्सटी फोर 1/2। तो 64 के अगर हम तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8 8 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, बटे 2, 8 की 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा इसका 8। हमने इसमें क्या किया ये समझा होगा कि 64 है, 64 को हमने इसके गुणनखंड किए तो 8/8 निकल के आए, 8/8 8/8। तो इसका यू है, हमने क्या किया कि 8 पे घात 2 लिखा है इसको, क्योंकि अगर मान लें हम इस पे घात 1 है और इस पे भी 1 है, तो इस पे घात 2 होंगी, 2 कैंसिल। नेक्स्ट पार्ट, डिस्टर्ब मत करो भाई।
सेकंड है 32। तो सॉल्यूशन तो इसके हमने 32 के हम 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, 4 बार, 2 बार। तो हम देख रहे हैं 32 का कितना आया, 32 जो हो गया 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हम इसको 2 की घात 5 लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, 2 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2। तो आंसर इसका कितना आएगा, 2। थर्ड पार्ट है 1 to 5, 1 to 5 की पावर, तो सॉल्यूशन 125। 125 का हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 बार कटेगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बार, फिर 5 से देंगे तो हम देख रहे हैं कि 125 के फैक्टर निकल के आए, ये हुआ। इसको लिख सकते हैं 3, 5 पे घात 3। तीन से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पे घात 1 और 5। तो आंसर कितना आएगा इसका, 5। फोर्थ, 9 3/2 सॉल्यूशन। नाइन के 3 से 3 बार जाएगा तो 3 गुणा 3, 3 की पावर 2। तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ 3 की पावर 2 पावर 2 3/2। कैंसिल, तो 3 पावर 3 27 आंसर। फिफ्थ पार्ट
32 की पावर 2/5। सॉल्यूशन 32 2/5। 32 के हम निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 बार, तो 32 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 की घात 5 लिख सकते हैं। 2 की घात और आते रखिए कपड़ा मंडारियों को के ऊपर। सॉरी, यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, इसके लिए सॉरी। तो इसके बाद में 2 की 32 को जो है हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसका जो है 2/5, 2 की पावर 5 गुणा 2/5 सॉल्व करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, और तो 2 गुणा 2 तो कितना आएगा 4। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू, आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट्स करें। थैंक यू।